दिया हमें ताकि हम उसकी स्तुति और महिमा करें। भजन संहिता 33 उसका 3 पद कहता है, आइए उसके लिए हम नए गीत को गाए, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस आराधना में जाने से पहले हम अपने आंखों को बंद करें और समूचे हम हृदय मन तन धन से परमेश्वर को अपने आप को सौंपें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन को। परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, परमेश्वर मेरे नाम से तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर इस आराधना में जितने लोग सम्मिलित हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर हर एक के जीवन को आप बदलिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा कार्य करने पर उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते समय परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर यहाँ पे हैं परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में चंगाई आने पाए, परमेश्वर आपका सामर्थ्य उनके ऊपर उतरने पाए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने लोग बंधन में हैं परमेश्वर उनके बंधन को आप तोड़िए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन परमेश्वर, आज का जो मन्ना है परमेश्वर पास्टर के द्वारा उनके मुख से निकला हुआ हर एक वचन परमेश्वर उनके जीवन के लिए वो आशीष का कारण होने पाए। परमेश्वर इस सारी आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाम तेरा ही
हालेलुया। पिता परमेश्वर, सचमुच तेरे फजल और तेरी दया से हम हमेशा तेरी ओर लिपटे रहते हैं खुदावन। हमारी जब बेचैनी आती पिता परमेश्वर, जब हमारे दिल में दुख और दर्द आते हैं खुदावन, वो ही तो है जो हमें थामता है खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, तेरी इस रात में भी पिता परमेश्वर तू हमें हमेशा हमेशा ये मौका देता है कि हम हमेशा तेरे से लिपटे रहूं, तेरे वचनों में बने रहूं। आइए हम एक और गीत गाते हैं, हम हमेशा तेरी आराधना करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, सचमुच हम तेरे राह पे चलना चाहते हैं, तेरे वचनों पे चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर, और तेरे करीब रहना चाहते हैं खुदावन। हे यीशु, हम तेरे करीब आते खुदावन, तू हमारे करीब आ, हमें बचा, हम हमेशा तेरे नाम से चलते बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे बचाया।
करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने साथ प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने साथ प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। हमें सचमुच परमेश्वर ने छू लिया, हम उसका धन्यवाद करें। वो हमारी जिंदगी में एक नई सिलसिला बना के आ रहा है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से धन्यवाद करें, उसने हम सबों को छू लिया। चूलिया, चूलिया, यीशु ने चूलिया। चूलिया, चूलिया, यीशु ने चूलिया। चुक गया जिंदगी से
परमेश्वर सचमुच तेरा धन्यवाद हो कि तूने हम सबों को छूने वाला और आज पिता परमेश्वर तू हमें वचनों से भी छूने वाला है। तेरा वचन अद्भुत है पिता परमेश्वर। विशेषकर हम हमारे पास मानिक राज के लिए प्रार्थना करते हैं जो एक वचन को लेकर आए हैं खुदावन, उन्हें भी तू बहुत आयत की आशीष और अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि उसके मुंह से निकली हुई एक एक शब्द पिता परमेश्वर तेरी हो सके। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Once again, we welcome all of you to this Hindi service. हम फिर से आप सबों को इस हिंदी सभा वेल्लोर में जो चल रही है उससे आमंत्रित करते हैं आपको। And every Sunday at 5 o'clock, we have Hindi service in our church. और हर एक रविवार को शाम को 5 बजे हम यहाँ हिंदी सर्विस आराधना करते हैं। We request all of you to send this link to your Hindi speaking friends so that they also will be benefited by the word of God and the worship. और हम आप सबों को गुजारिश करते हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वे भी वचनों से आगे बढ़ सके। Today I would like to talk about pleasing God. आज हम परमेश्वर के वचन में प्रभु को क्या भाता है उसे देखते हैं। Ephesians chapter 5 verse 10. इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 10वां पद में यूं लिखा है, The Bible says that find out what is acceptable to the Lord. और बाइबल वचन कहती है इफिसियों 5 कि पहले आप खोज करो कि क्या परमेश्वर के पास स्वीकार्य है। And most of the English translation use the word acceptable, which means pleasing God. और बहुत सा इंग्लिश में ये बात जो एक्सेप्टेबल है वो उसको हम स्वीकार्य या मान लेना को ही समझते हैं। Whether you understand it or not, the human tendency is somehow pleasing somebody in some ways. और आप समझते हैं लेकिन हर एक मनुष्य का अंदर में ये हमेशा एक कोशिश रहती है कि एक दूसरे को समझ सके। That's why young people in the name of fan, they are going after actor and actresses. और जो नौजवान लड़के वो हमेशा क्या करते हैं, ये जो सिनेमा की एक्टर और एक्ट्रेस के पीछे भागते हैं। Some of them are going after cricket players. कोई लोग क्रिकेट की खेलों में जाते हैं। Somehow they want to please somebody in their lives. और किसी तरह से वे एक दूसरे को एक मनाना चाहते हैं। But as a true believer, it's our responsibility to find out what is acceptable or what is pleasing to the Lord. और एक मसीही होने के नाते, एक अच्छा विश्वासी होने के नाते हमें ये जानना चाहिए कि कौन ऐसा चीज है जो हमारे परमेश्वर को भाता है। See, look at different relationships that we have in our lives. और हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते के बारे के बीच में आप सोचिए, Whether it is our marital life, marital relationship, or parent-student, parent-children relationship, or boss-subordinate relationship, or pastor-believer relationship, in every relationship we are trying to please somebody. और हर एक रिश्ता में, चाहे वैवाहिक रिश्ता हो, ये पिता पुत्र का रिश्ता हो या और भी कोई रिश्ता, उसमें हमेशा क्या मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए, वो हम हमेशा खोजते रहते We हैं। think of something, do something, give up something, sacrifice something just to please somebody. और हम किसी चीज को, रिश्ते को हमेशा कुछ बलिदान से या कुछ करके या कुछ सोच के या उनके कुछ समझाने की कोशिश में उसको हम समझाते रहते हैं। Why the Spirit of God prompted Apostle Paul to write this verse when he wrote the epistle to the church at Ephesus? ये परमेश्वर का इस पवित्र जो प्रेरित है वो उसने क्यों आत्मिक जीवन में इस बारे में लिखने को चाहता है? There are several reasons for that. उसके पीछे कई कारण हैं। When you ask the question, why should we please God, we'll give several reasons. और जब हम सोचते हैं कि क्यों हमको परमेश्वर को भाना है तो बहुत सारे उसके प्रश्न आते हैं। Because He is the source of our life. क्योंकि वो हमारा जीवन का स्रोता है। Or He is our Alpha and Omega. वो हमारा अल्फा और ओमेगा है। And the Bible says it in Acts chapter 17, in Him we move, live and have our being. और प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय में कहता है कि हम उसके और हमें बढ़ना है। And in eternity we are going to spend our time with Him.
और हम अनंत जीवन में हम हमेशा उसी के साथ समय देने वाले हैं। And Jesus has been loving us more and being faithful to all of us. और यीशु मसीह हमें बहुत प्यार किया और हमेशा हमारी भाता रहता और हमें अच्छा से प्रोटेक्ट करता है। So you can find several reasons from the scriptures why should we love Jesus Christ. तो इस तरह से वचन में हम देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा पैसेज मिलता है जहां पर हम यीशु मसीह को समझ सकते हैं और वचन पे क्यों चलना चाहिए। But today our message is going to focus on what should be done to please him. और आज हमारे जो जीवन का जो फोकस होगा वो है कि क्या हमें करना चाहिए कि परमेश्वर को वो भाए। We have three areas: spiritual, social and personal. और उसमें से हम तीन जगह को देखते हैं, आत्मिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से और अपने स्वाभाविक रूप से। Since we have less time, we are going to focus only on personal aspect. और अभी तक हम सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन में क्या भाना चाहिए। There are three important areas in our personal lives. When we concentrate on those areas, automatically we'll be pleasing God. हम व्यक्तिगत जीवन में तीन ऐसी जगह को पाते हैं, अगर हम उस जगह काम करते हैं तो वो परमेश्वर को भाता है। Please turn with us to 1 John chapter 3 verse 22. और अगर हम पहला यूहन्ना 3:22 में देखते हैं, It says that and whatever we ask, we receive from him because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. और यूं लिखता है उसमें कि जो कुछ भी हम उससे पूछते हैं, मांगते हैं, तो वो हमको देता है जब भी उसका हम आज्ञाओं को मानने चलते हैं। What should be done to please God? The first point is we need to keep God's commandment in our lives. और सबसे बड़ा चीज जो परमेश्वर को भाता है वो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। See, actually this verse doesn't promise us that we will receive everything whatever we ask in the name of God. और ये जो है, जो वचन जो उसने प्रॉमिस हमें किया है, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ देगा, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार देगा। It clearly explains that when we fulfill God's commandment and trying to please God in every aspect, then God will provide everything whatever we need, which is in line with God's will. और इसमें ऐसा कहता है कि जब हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते हैं और उस पे चलते हैं, तभी वो हमें सब कुछ देता है। And most of the people will misquote this verse and take this verse out of the context and say that whatever you ask in the name of the Lord, it will be given to you. और बहुत लोग इसमें गलतफहमी रहता है कि जैसे इसमें लिखा है कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वो देता है, लेकिन सब ऐसी नहीं है। But that is not the real point of this verse. और ये जो वचन है वो ऐसा नहीं बताता है। In this verse, God wants us to give more attention to his commandment, written commandment that he has given to us. वो परमेश्वर चाहता है कि पहले हम उसकी आज्ञा की ओर सच्चाई से माने। See, the word is the center of Christianity. और ये जो वचन है हमारे जो मसीह लोगों का इर्द गिर्द घूमती है। The word is the center of our Christian life, our practical life. और हमारा मसीहत ये वचन के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। There is no future, no eternity, no blessings without the word of God. और वचन के बगैर हमें कभी भी वो जीवन, आशीष और भविष्य, आशा, ये प्रभुत्व उसमें नहीं रहती है। Jesus incarnated into this world, lived 33.5 years, but physically he is not with us today. और आप यीशु मसीह इस जगत में आया और वचन देहधारी हुआ, लेकिन आज जो है शारीरिक रूप से वो यहाँ नहीं है। But his written words are with us. और उनका लिखा हुआ वचन आज हमारे पास है। Whenever you read those words, you can feel the presence of God. और जब कभी आप उस वचन को पढ़ते हैं तब उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। When you meditate and personalize and claim those words in your personal lives, your eyes are seeing miracles. और जब आप ध्यान से उस वचन को पढ़ते हैं और मनन करते हैं, तब उसकी मौजूदगी को आप एहसास कर पाते हैं। God is interested in the believers who is sincerely following the commandments of God. और परमेश्वर उन सबों से अपना वाचा रखता है और उनकी दुआ ध्यान देखता है जो सच्चाई से उसके वचन को पढ़ते और उसके अनुसार चलते हैं। Read the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ें। Meditate it whenever you get the time. और उसको मनन करें। And research it. और उसमें आप प्रकाशित करें। And every believer is supposed to fulfill these three important things. और हर एक विश्वासी को ये तीनों चीज को करना जरूरी है। The word is like a fire. और जो वचन जो है एक आग के समान We have no time to look at all those verses. Jeremiah chapter 23 verse 29 says that. और यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय 29 पद में ये बताता है कि वचन आग सा है। It burns, cleanses and purges all that are contrary to his holy commandment. और वो जो कुछ उस वचन के
बाहर में है या उसके जो विरोध में है उसको वो जलाता है, धोता है और उसके बाद शुद्ध Don't करता think है। that this is just the religious literature of Christianity. और ये आप समझ लीजिए सिर्फ परमेश्वर का वचन के जैसे एक किताब नहीं है, This is the word which has the power of the fire. और ये वचन जिसमें एक आग है। When you allow the word of God to get inside, it will consume all unwanted things in your lives. और जब ये वचन को अपने हृदय में जब लेते हैं तो हमारे अंदरों को वो शुद्ध करता है। The word is like a hammer. और परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा जैसा है। Jeremiah 23 verse 29 says that. यिर्मयाह 23:29 ये बात को बताती It है। smashes and demolishes all evil in our personal lives. और वो तोड़ता है और फोड़ता और हमसे ध्वस्त करता है। The word is like a lamp. Psalms 119 105 says that. और भजन संहिता 119 और 105 कहता है कि वचन हमारे पांव के लिए दीपक है। It's an instrument of light and illumination in the darkness so that we can walk safely in the will of God. ये हमारा पांव के सामने एक दीपक के समान है ताकि हम इस मार्ग में चले जहां उजाला हो। The word is like a mirror, James 1:23 says. और याकूब की पत्री 1:23 कहता है कि वचन हमारे एक दर्पण के समान है। It reveals to us what we are and what we can be in God. और वो प्रकाशित करता है कि हम क्या हैं और परमेश्वर के लिए हम क्या कर सकते हैं। 1 Peter 1:23 says that the word is like a seed. और पहला पत्रस 2:23 कहता है कि वचन एक बीज के समान है। A germinating, producing word and having the potential of eternal life within it. और वो एक जीविता रूपी वचन है जो हमारे अंदर अंकुरित करता है, क्षमता रखता है, क्षमता देता है और अनंत जीवन को The प्रदान word is करता like है। water. और परमेश्वर का वचन एक जल के समान है। Ephesians 5:26 says that. और एफिसियों की पत्री 5:26 ये बात को It's a life-giving, refreshing and cleansing agent. और वो जो प्रकाशित करता है हमारी सारी बातों को। See, so many things we can talk about the word of God. इसी तरह से हम वचन के जो से बहुत सारी बातों को कह It's सकते like a हैं। honey. और ये एक मधु के समान It's है। like our bread. और ये हमारे लिए एक रोटी के समान It's है। like a sword. और ये एक तलवार के समान It's like है। an anchor. और ये एक लंगर के The समान word is है। like a star. और परमेश्वर का वचन एक तारा के समान है। And it's a meat to us, spiritual meat to us. और वो हमारे एक अन्न के समान है। So most of the people think that only 66 books are there and with one sitting Christians can finish it and what else they will do after that. और लोग कहते हैं कि ये हम सिर्फ ये बाइबल में 67 से किताबें एक बार पढ़ने के बाद फिर क्या हो सकता है। So once when I was traveling, when I was in the Madurai Bible College, every year we used to go for mission trip along with your students. Once we were returning from Bihar. और जब पास्टर साहब कहीं बाहर गए हुए थे, ट्रिप मिशन के ट्रिप में गए हुए थे, तो वो जब जाके मदुरई से करने के बाद जब बिहार गए थे तब So in the coach, the Seth family was traveling with us. और उनके साथ एक शेख फैमिली ट्रैवल कर रही थी, And यात्रा कर रही थी। there was a little girl around 8 or 9 years old. और उनके पास एक 8 साल की एक लड़की थी। And at that time I had NIV pocket liner Bibles. It was very small and thin. और उनके पास NIV का एक छोटा सा बाइबल उनके हाथ में And she था। was looking at the Bible. और वो उस बाइबल को देख रही थी। She didn't know that it was a Bible. और वो नहीं जानती थी कि वो बाइबल है। Then after some time, we got 2 days travel. After some time, he asked me, Uncle, what is that? और 2 दिन के बाद जब वो रास्ते में जा रही थी, यात्रा कर रहे थे, तो वो पास्टर साहब के पूछे कि पास्टर साहब क्या है? I said, it's a Bible. उसने कहा कि ये एक बाइबल है। And she was shocked. वो अचंभित हो गई And called her daddy and mummy and told that it's Bible. और उसने अपने माँ बाप को कहा, पापा ये बाइबल है। They thought Bible is something big. और वो सोच रहे थे कि बाइबल कोई बड़ा चीज होगा। So she got the NIV pocket liner Bible और उसने वो NIV की वो पॉकेट में रखने वाला बाइबल उसको दिया and went through it. और उसके बाद उस पन्ने को खोलने लगे। And her daddy asked, how many pages are there? और पिता ने उनसे पूछा कि कितने पन्ने हैं इसमें? So around 1,000 something. और उसने कहा कि 1000 के आसपास होगा। Then he asked, how long it takes to complete it? और कितने देर लगता है इसे पूरा पढ़ने में? It depends. बोलता ये हो सकता है। I said some Christians will finish it within a month and somebody will finish it within a year. Somebody will never finish it in their lifetime. और मैंने उन लोग बताया कि कुछ लोग तो इसको महीने भर में खत्म कर देंगे, हो सकता है कुछ लोग 1 साल में कर देंगे, और बहुत से ऐसे मसीह हैं जो जिंदगी भर ही खत्म ही नहीं कर So पाएंगे। then I asked, after finishing, what will you do? बस उसके खत्म होने के बाद फिर क्या करेंगे? See, there is no second part in the Bible. क्योंकि उसके बाद फिर दूसरा पार्ट नहीं है। When God gave revelation to John the Baptist, John the Apostle, and wrote everything, and finally he sealed the word of God and wrote it, the end. और जब परमेश्वर ने अपोस्तल जॉन को, यूहन्ना प्रेरित को जब ये बातों सब लिखने के बाद उसने बाइबल पे और बाकी शब्दों पर उसने अपना मोहर लगाया। You don't need to have any revelations apart from the Bible.
और आपको ये बाइबल के सिवा और कोई प्रकाशन की जरूरत नहीं है। You can draw all vital principles for your personal life from the Bible. और आप अपने जीवन के लिए हर प्रिंसिपल्स को आप इसके से निकाल सकते हैं। Bible talks about ethical principles. आप वचन जो है हम सब कुछ बस प्रिंसिपल्स इसमें लिखा हुआ Bible है। talks about how we are supposed to live in a marital relationship. और ये बताते कि हम एक वैवाहिक जीवन को कैसे व्यतीत करना है। If you read the Bible and follow its instructions very carefully, you can please God in every aspect. और आप जब वचनों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो वो आप परमेश्वर को भाते हैं। It's a responsibility of every Christian, every member in our congregation to keep the commandments of God so that we can please God, we can do what is acceptable in the sight of God. और एक मसीह के लिए ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन को पढ़े और उसकी आज्ञाओं को पालन करे, तभी वो हमारे जीवन में और प्रगति कर पाते हैं। And Charles Spurgeon, the prince of preacher, when he talked about John Bunyan, he says that if you cut him, he would bleed scripture. और चार्ल्स एच स्प्रगर जो एक लेखक हैं, वो जॉन बेन के बात को कहते हैं कि अगर उसको काटते हैं तो उसके शरीर से वचन ही निकलते हैं। Because he was filled with scriptures. क्योंकि वो वचन से भरा हुआ था। So when you cut John Bunyan, the scripture would come out. और यदि जॉन बेन को काटा जाए तो सिर्फ वचन ही वचन निकलेंगे। And he says that bread is the second cause, the Lord himself is the first source of our sustenance. He can work without the second cause as well as with it. And we must not tie him down to one mode of operation. Let's not be too eager after the visible and let's look to the invisible God. और वो कहता है कि ये जो रोटी है वो दूसरा कारण है, लेकिन हमेशा हमें प्रभु को सबसे पहले कारण और पहला सोर्स बनाकर उस पर चलते रहना है। और जब हम उसमें काम करते रहते हैं तो जो दूसरा जो है वो अब ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। It's very simple in our Christian life. और ये मसीह विश्वास में बहुत छोटा सा काम है। If you want to please God, you just obey His commandments and keep all those commandments in your personal lives. और यदि आप सच्चे विश्वासी और परमेश्वर के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना और चलना सीखना है। Secondly, दूसरा, Colossians chapter 1 verse 10. कुलुस्सियों की पत्री 1 और 10, That you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. और हमेशा हमें हमारा जो चाल चलन है प्रभु के योग्य हो सके और सब प्रकार से हम प्रसन्न कर सके, ताकि हम हर प्रकार के भले कामों का फल और परमेश्वर को पहचान में बढ़ते जा सके। What should be done to please God? क्या हम कर सकते हैं जो परमेश्वर को भा सकता है? The second point we can learn from this verse is walk worthy of the Lord. और इससे हम सीखते हैं कि परमेश्वर के भले कामों के साथ चलना है, See, योग्य होना है। Amplified version says that your life and behavior should be in a manner worthy of the Lord, fully pleasing Him and desiring to please Him in all things. और NIV की वर्षन में कहता है कि हम अपने चाल चलन से सबसे पहले प्रभु के योग्य बने और उसके बाद अपने भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में हमेशा बढ़ाए जाए। There are two things mentioned in this verse regarding walk worthy of the Lord. और इसमें दो चीज बताता है कि जो परमेश्वर का योग्य हो सकता है। One is being fruitful in every aspect. Secondly, increasing in the knowledge of God. और दो चीज इसमें बताता है, सबसे पहले हर प्रकार के भले कामों का फल लाएगा और दूसरा परमेश्वर की पहचान में या परमेश्वर को खोजने में हम बढ़ते जाएं। A good tree cannot produce bad fruits. और एक अच्छा जो पेड़ है वो खराब फल ला नहीं सकता। And vice versa, the bad tree cannot give good fruits. और इसी तरह से उल्टा भी अगर देखें कि जो फल खराब है वो अच्छा पेड़ नहीं हो सकता है। You cannot expect mangoes from the apple trees. और हम जो है आम की जो फल है वो संतरा की जिसमें हमारे सेब के पेड़ में नहीं पा सकते हैं। A real Christian is supposed to be fruitful in all the times. और एक मसीह जो है हमेशा सच्चाई में रहना चाहिए। See, giving fruits or bearing fruits is completely different from being fruitful. और जो फल हमें जो बढ़ता है उससे ज्यादा होता है जो फल जो है फलता प्रकट करता है। Every member or every congregation, every body of Christ needs to have both gifts of the Spirit and the fruits of the Spirit. और हर एक मसीह को हमें आत्मा की फल और उसमें प्रकटीकरण दोनों होना चाहिए। See, gifts will help us to bring people from darkness into wonderful light.
देखिए पवित्र आत्मा का जो दान है वो हमें क्या है, अंधकार से हमें ज्योति में ले आ सकता है। Fruits only will help us to keep those people inside of the church. और जो पवित्र आत्मा का जो फल है वो हम क्या करते हैं, विश्वासी को अंदर में रख सकते हैं। When we Christians don't exercise the fruits of God inside of the church as well as outside of the church, we cannot attract people towards the church. और हम पवित्र आत्मा का फल को जब हम अपने में प्रकटीकरण नहीं कर सकते तो हम अंदर में या बाहर के लोगों को हम अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। Don't think that when you come to the church and when you concentrate only on spiritual aspects, you are supposed to bear fruits. और हम जब परमेश्वर के घर में जब आते हैं और पवित्र आत्मा की दान की ओर जब हम अपने आप को केंद्रित करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें उसका फ्रूट्स पता जाता है। You need to be fruitful in every aspect, in your workplace, in your marital relationship, and when you go outside to get something, when you come to the church, every areas you need to be fruitful. और हर एक जगह में, चाहे बाहर हो, चर्च में, कलीसिया में हो, सभा में, हमेशा हमें फलवंत होना है। So this verse says that being fruitful in every good work will help us to please God. और कहता है कि हम जब परमेश्वर के वचनों में फलवंत होते हैं तो परमेश्वर को भाता है। What are you doing is not important in Christianity. आप मसीह में या मसीह की कलीसिया में आप क्या कर रहे हैं वो बड़ा चीज नहीं है। God is not going to ask how many churches have you established or how many sermons have you delivered to the people. वो ये नहीं पूछा कि आपने कितने गिरजेघर, कितनी कलीसिया बनाए या कितने लोगों को आपने अपनी जगह पे रखा। He is not going to concentrate on what, but he will concentrate on who you are. Is most important. क्योंकि आप कौन है क्या है वो नहीं, लेकिन आप कैसे हैं और क्यों है वो। So concentrate on who you are rather than what you do. और उसके बाद आप अपने और देखें कि आप कौन है, बना कि आप कहाँ के हैं। Being fruitful as well as increasing in the knowledge of Christ also will help us to please God. और परमेश्वर पे वचनों में फलवंत होना वो और परमेश्वर की पहचान में बढ़ना वो हमारे जिंदगी को और आगे बढ़ाता है। See, basically every Christian must do three important things. और हर एक विश्वासी को तीन कैसे कामों को करना पड़ता है। Prayer, सबसे पहले प्रार्थना, meditation, ध्यान मगन करना and church activities. और कलीसिया के कामों में बढ़ना। When you concentrate on these three basic important things, automatically you will learn so many things and you will please God. और जब आप ये तीनों विषय में, प्रार्थना में, ध्यान मगन, वचन में, ध्यान मगन में और कलीसिया के कार्यों में जब आगे करते, हमेशा वो क्या होता है, वो परमेश्वर को भाता है। Prayer is two-way communication. We speak to God, God speaks to us. और प्रेयर जो प्रार्थना जो है वो दो तरफ से आने जाना करता है। ये हम जो परमेश्वर को भाता, परमेश्वर की बात है। Don't think that in prayer you want to tell God whatever you need in your personal lives. और कभी ऐसा नहीं सोचे कि प्रार्थना में हम परमेश्वर से क्या मांगे। You just go to the presence of God, wait for Him, you tell whatever you want and expect a response from God. That is prayer. और आप प्रार्थना में जाइए, आप परमेश्वर से मांगे और ध्यान मगन कीजिए वचनों पर, और परमेश्वर से आपको क्या चाहिए आप बोलिए, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आपको And देगा। meditating, reading and meditating is also two-way communication. God speaks to us and we also speak to God through the word of God. और ये वचन है, ये भी दो तरह का कम्युनिकेशन है। हमको परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है। Then church activities. और हम कलीसिया के The कार्यों more you get involved in the church activities, the more you will please God. अब जितना आप कलीसिया के कार्यों में आगे बढ़ते हैं और उतना ही आप परमेश्वर को भाते हैं। So the second important point we can learn from Colossians chapter 1 is we need to walk worthy of the Lord, that will please God. और दूसरा चीज जो हम इस कोलिसन की किताब 1:10 में पाते हैं कि हम अपने चाल चलन से ही प्रभु के योग्य और भाते हैं। And finally, और आखिरी में First Chronicles chapter 29 verse 17. फर्स्ट क्रॉनिकल पहला क्रॉनिकल उसका 1:27। I know also, my God, that you test the heart and have pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of my heart, I have willingly offered all these things, and now with joy I have seen your people who are present here to offer willingly to you. और इस तरह से लिखा है कि पहला इतिहास 29:17 में, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और सीधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सीधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और जब मैंने आनंद से देखा कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट लाते हैं। This verse says that God tests our hearts and have pleasure in uprightness or integrity. और यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे सीधाई को जांचता है और तब वो प्रसन्न होता है। Being uprightness is another way to please God.
और सिधाई एक ऐसी चीज है जो हम परमेश्वर को भा सकते हैं। The exact meaning of the word integrity or uprightness is completeness or wholeness or soundness. और ये सिधाई या अखंडता का दूसरा माने जो होता है वो है संपूर्णता, पूर्णता, दृढ़ता, ईमानदारी और सच्चाई। If you want to give the simple definition for integrity is all about thoroughly being what you are, doing what you say and saying what you do. और इस सिधाई का एक और हम बता सकते हैं, अगर उसकी दूसरा एक परिभाषा दे सकते हैं कि हम बिल्कुल कैसे रहते हैं और क्या करते हैं और क्या हम बोलते हैं। True integrity must be rooted in a Christian's private life. और जो सच्ची अखंडता है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का जड़े हमारे अंदर होना चाहिए। See, 17 years I was in the seminary, Bible Assembly Sagar Bible College. और 17 साल पास्टर ने एक असेंबली चर्च ऑफ गॉड में थे वहां पे। And we have a students disciplinary committee. और उनके अंदर में वो एक बच्चों लोगों का या व्यस्त लोगों का एक संगठन था। We call it SOC, Standing Order Committee. और SOC. और उनके एक SOC एक बोल के एक कमिटी थी वहां So पे। if anybody is caught with some of the problem, the committee will inquire about it. Then finally the matter will be brought to the faculty and deal the issue under the principal. और ये होता था कि अगर कुछ भी परेशानी आती थी तो उस कमेटी को उसको देखते थे और वो फिर अपने जो यंग जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके पास आती थी। And one day one boy, he stole a watch from somebody. और एक लड़का ने किसी का एक घड़ी को चुरा लिया था। Not everyone, but one or two will do like this. और सभी ऐसा नहीं करते, एक आध दो ऐसा करते हैं। So the inquiry SOC dealt the case. तो उसकी एक पूछताछ की कमेटी बैठी। And finally it was brought to the faculty. और उसके बाद उसको शिक्षकों के पास लेके आया गया। Then after the inquiry is over, the dean of the students told that particular boy is spending more time in the prayer. He is the man of prayer, so we can forgive him. और जब ये फैसला जब कमेटी लेके आई तो उसमें से एक जो डीन है उसका वो कहता है कि वो जो लड़का था बहुत प्रार्थना करता और हमेशा प्रार्थना में रहता था तो हम उसको क्षमा कर सकते हैं। So Dr. Zachariah was the principal at the time. और उस समय डॉक्टर जकरिया से एक प्रिंसिपल थे वहां पे। He said, I cannot agree this statement. और हम इस वचन पे इसकी ये बात पर हम सहमत नहीं हैं। If he is the man of prayer, he cannot steal. और यदि वो सचमुच प्रार्थना का एक वॉरियर था तो वो कभी चोरी नहीं कर सकता। If he is stealing something, he cannot be the man of prayer. और वो अगर कोई चीज को चुराता है वो परमेश्वर का प्रार्थना का वॉरियर नहीं हो सकता। So your statement has a contradiction. और आपका जो स्टेटमेंट जो है आपका जो बात कह रहे हैं उसमें अंदर में कोई गलतफहमी है। That means integrity must be reflected in every aspects of our lives. इसका माने हमारी जो अखंडता में वो सारा चीज को बताना चाहिए। You must be faithful in your duty. That is integrity. और आपको अपने जगह पे काम करने की जगह पे विश्वास योग्य होना Not only in the church, but in the society or in the workplace, you must fulfill the roles and the responsibilities that the institution or the workplace has assigned to you. और ये सिर्फ आपकी कलीसिया नहीं, आप जहां काम भी करते हैं आपका ये प्रकटित होना चाहिए कि आपका जो आचरण है वो सही है कि नहीं। Integrity means doing what you say and saying what you do and being what you are. और अखंडता का माने कि आप जो बोलते हैं वो करना है और जो नहीं करते उसको बोलना भी नहीं है। And quickly I would like to mention some of the areas of integrity. और हम कुछ इंटीग्रिटी या अखंडता के बारे में कुछ जगह के बारे में आपको बता सकते हैं। Your words, you must be practicing integrity or uprightness in your words or talking. आपकी अखंडता आपकी बोली चाले में होना चाहिए। Matthew 5:37 says that let your yes be yes, no be no. और मत्ती रचित सुसमाचार 5:37 बताता है कि आपका जो हाँ होना चाहिए और जो ना होना चाहिए। When your yes be yes and no be no, people will take your word seriously. और जब आपकी आचरण ऐसा हो हाँ का हाँ या ना का ना तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपको वचन को लेंगे वो। Then the second one is the gossip. और दूसरा जी है गपशप करना। The Bible's Proverbs 18:8 says that the words of gossips are like choice morsels. They go down to a man's inmost parts. और नीति वचन उसका 18:8 कहता है कि ये जो गपशपें हैं वो एक अपने जीवन का माने ना उद्देश्य करने वाला चीज है। When you are getting involved in the activities of gossip, people will not trust you. और यदि आप गपशपे में ही लगे रहते तो लोग कोई भी आपको विश्वास नहीं करेंगे। And the second one is the gossip. And the third one is the gossip. और तीसरा जो है गपशप, और ये जो गपशपें हैं वो एक अपना जीवन का माने ना उद्देश्य करने वाला चीज है। और जब आप गपशप में ही लगे रहते तो लोग कोई भी आपको विश्वास नहीं करेंगे। And
money is the another area. और पैसा एक दूसरा एक जगह The अड़चन Bible है। says no one can serve two masters. और परमेश्वर के उनका कहता है कि हम दो मास्टर्स को, ये दो स्वामी को हम सर्व नहीं The कर love of money is the root for all, the root for the evil of all causes, root of all kinds of evil. अब धन की ओर या पैसे की ओर अपने आप को आकर्षण, ये सबसे बड़ा शैतान की रास्ता है। Everyone needs money, सबको पैसे की जरूरत है, but on the other side it's just a paper. और दूसरे के लिए वो जैसे एक कागज की टुकड़ा है। Give a 2,000 rupees note to the child, 1 or 2 years old child. आप एक बच्चे को अगर 2000 का जस्ट एक नोट पैसा को अगर थमाएंगे उसके He or she may tear into pieces. और वो क्या है, फाड़ देगी He उसको। doesn't have, she or he doesn't know the value of the money. और वो बच्चा उस पैसे की कीमत को नहीं जानता है। You go to another country, और आप जब दूसरे देश में जाएं, you cannot make even a local call with 2,000 rupees. और आप जो है वो 2000 रुपए से आप एक छोटा सा जगह भी नहीं जा सकते। The colorful notes in our pocket have no meaning in other country, other land. और आपके पॉकेट में जो रंगीन पैसा या रुपया है वो दूसरे देश में उसका कोई काम नहीं। It's just a paper. उसके लिए एक जस्ट एक कागज है। When we give too much importance to the money, money will divert us from the presence of God. और यदि हम धन की ओर ज्यादा अपने आप को आकर्षित करते हैं, वो परमेश्वर की राह से आपको भटका देगा। Another area is paying taxes. और दूसरा है कर्ज जमा करने वाला। Jesus very clearly told that give to God what belongs to God, give to Caesar what belongs to him. और यीशु मसीह ने ये बहुत रोमियो का उसका 13 के 7 में कहा है कि जो कैसर का है उसको कैसर के दे दो, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। Christians are not supposed to cheat the government in terms of paying taxes. और मसीह लोगों को, मसीह विश्वासियों को कभी भी कर्ज जमा करने का चोरी नहीं करना। God will test your integrity in that area. और आपकी अखंडता परमेश्वर उसी जगह को देखता है। Corruption is another area. और भ्रष्टाचार एक दूसरी जगह है। Proverbs 15:27 says that a greedy man brings trouble to his family, but he who hates bribe will live. और नीति वचन उसका 15:27 में कहता है कि जो एक लालची आदमी जो है अपने परिवार में हमेशा दुष्ट को लेके आता है। Work is another area. और दूसरा जगह क्या है? Colossians 3:22 says that whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. और एक जगह में कोलोसियों का 3 का पद कहता है कि सब बातों में उसका आज्ञा को हमें पालन करना है, तभी तक और मनुष्यों में प्रशंसा करने वाले के समान दिखने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के वैसे चलना है। Then sexual relationship. और जो है जवानी के The अभिलाषों में Bible says that flee from sexual immorality. और परमेश्वर के वचन कहता है कि तू जवानी के अभिलाषों से भाग। All other sins a man commits are outside of his body, but he who sins sexually, or he is getting involved in sexual sins, he does something against his own body. परमेश्वर का वचन कहता है कि और सब जो पाप है वो हम बाहरी ओर करते हैं, लेकिन ये जवानी की अभिलाषा जो है वो हमारे अंदर से अपने शरीर पे करते हैं। Why are we giving such a numerous verses from the Bible? और क्यों हम इतने वचनों को कहते हैं? We are supposed to practice integrity in every aspects of our lives. ताकि हम हर एक इतने वचन इसलिए देते क्योंकि हम अखंडता में उस वचनों को पालन कर सकें। In our thought patterns, और हमारी सोच विचार in में, our words, और हमारे बोलने का, in our attitude, हमारे कार्यों में, in our activities, और हमारी हर एक कामों में, in our work, और हमारे कामों में, in the church activities, और कलीसिया के कामों में, and the relationship with the government, और गवर्नमेंट के साथ हम अपनी कर्जों की and dealing with the opposite sex. और सबकी ऑपोजिट In every area, we are supposed to practice integrity and uprightness. और सब चीजों में और हमें अपनी अखंडता और सीधाई की चाल चलना है। Integrity is not something you show others, it's how you behave behind their back. और इंटीग्रिटी अखंडता जो है ये ऐसा चीज नहीं है कि हम बाहर से दिखाते हैं, लेकिन आप कैसे कार्य और आपकी रवैया कैसा है। So practice integrity so that you can please God. और परमेश्वर का वचन को अगर समझना है तो सबसे पहले हम अपने अखंडता को अच्छी तरह से पालन करें। 3 points we have shared with you this morning. और आज सुबह में हम 3 चीज को आपको समझाने में लगे। When we keep all the commandments of God, we can please God. और जैसे हम परमेश्वर के वचनों को आज्ञा को मानते हैं तो हम परमेश्वर को भाते हैं। When we walk worthy of the Lord जब हम चाल चलन से प्रभु में चलते हैं तो वो हम उसकी and योग्य practice ठहराते हैं। uprightness and integrity in our personal lives, we all can please God. और आपकी ईमानदारी और अखंडता, सच्चाई जो सीधाई जो है परमेश्वर को बहुत भाता है। Find out what is acceptable to the Lord, what is pleasing Lord, and do all those things so that you can please God in your lives.
और इसी तरह से हम अपने जीवन में पता लगाएं कि परमेश्वर का क्या स्वीकार्य है, ताकि हम प्रभु के भय में और उसको भाते हुए हम आगे चल सके। Let's all close our eyes आइए हम अपनी आंखों को बंद करें and just look to the Lord in prayer और परमेश्वर को की ओर देखें और प्रार्थना करें and commit your lives completely in His hands. और समूचे दिल को, अपने शरीर को, सब कुछ को परमेश्वर के हाथ में दे If दें। you have any area in your life in which you are not able to keep God's commandments, and this is the time to ask God to help you to keep God's commandment. और हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने, वो सब जगह को प्रभु की आज्ञा को मानते हुए उसके हाथ हम सौंप सकते हैं। You cannot select some of the verses which are pleasing to you and fulfill those verses. It's a responsibility of every Christian to keep every single commandment that is written in the Bible. आप वचनों में से सिर्फ आपका जो भाता है और आपको जो संतुष्ट करता है उसी को नहीं रख सकते। आपको संपूर्ण वचन में और उस संपूर्ण आज्ञाओं में आज्ञाकारिता होके चलना है। Walk worthy of the Lord. और हमेशा परमेश्वर के स्वीकृत में चले। Being fruitful and increasing in the knowledge of Christ will help us to please God in our personal lives. और जैसे हम प्रभु के योग्य और सिधाई में चलते हैं और उसके ज्ञान में बढ़ते हैं, तो हम और आगे परमेश्वर के भाते हैं। And practicing uprightness and integrity also will help us to please और God. हमेशा हम अखंडता और सिधाई में परमेश्वर को हम भा सकते हैं। God is looking for in these last days a man and woman of integrity. और परमेश्वर इस अंत के दिनों में परमेश्वर हमें हर एक लोगों के अंदर में वो अखंडता और सिधाई चाल को देखना चाहता He है। doesn't need more qualified people or people with lot of abilities in their lives. और वो बहुत से लोगों को ऐसा नहीं देखता है कि उसके अंदर में एक अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा और एक अच्छी सब कुछ हो, लेकिन वो चाहता है कि आपके अंदर में वो अखंडता और सिधाई से उसकी चाल पे चले। Man of skills, man of abilities cannot expand the kingdom of God. और हर चीज हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसके राज्य को बढ़ा सकते हैं। But God needs a man and woman of integrity. और लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जो हर एक लोग जो है उसकी अखंडता और उसकी समझ में बढ़ सके। And we are supposed to practice uprightness or integrity in every single aspects of our lives. और हमेशा हम हर एक जगह पे, हर एक जहां पर हम अपनी अखंडता और सच्चाई नहीं है उसमें और आगे बढ़ना है। Let's take time to be in the presence of God. Analyze our personal lives. If we don't have any of these things, let's ask God to enable us to follow these principles so that we can be fulfilling God in every aspects of our lives. आइए हम अपने आप को समय निकालें, परमेश्वर के वचनों में ध्यान दें, मनन करें और उसके स्वीकृत सारी कार्यों को करें। अपनी चाल चलन को ठीक करें। जहां पर हमें गलती महसूस होती है, जहां प्रभु की आज्ञा मना करती है, उसे हम नहीं करें और हमेशा परमेश्वर की ओर अपने मुख को दिखाकर इस अंत के दिनों में उसकी ओर आकर्षित होकर उसके राह पे चले। Amen. May I request Pastor Praveen to come and pray and conclude this service. आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन हमारा दिल के अंदर सीधे सीधे आया है, ये बात मैं विश्वास करता हूँ। पौलुस के द्वारा प्रभु ने हमको एक सही आज्ञा दिया है। हमारा जीवन को प्रभु हमेशा देखता है, प्रभु का हम बात ना रखना है, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। गॉड विल एक्सपेक्ट ए कमिटमेंट फ्रॉम आवर साइड। परमेश्वर, आज मेरे जीवन आपका हाथ में मैं समर्पण करता हूँ। प्रभु, आपका वचन को सुना, आपके वचन के द्वारा परमेश्वर हमको आपने शिक्षा दिया, इस शिक्षा के अनुसार मैं जीने के लिए आपसे कृपा मांगता हूँ। प्रभु धन्यवाद यीशु, ये वचन में हमेशा ध्यान में रहना। प्रभु पवित्र आत्मा, मुझे इस वचन पर जीने के लिए आपका कृपा मुझे अवश्य प्रभु कृपा दे दीजिए, अनुग्रह दे दीजिए। ये वचन के अनुसार मेरे जीवन रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आपका राज्य बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मेरे जीवन को आप उपयोग कीजिए। धन्यवाद यीशु, आपका वचन के लिए हम एक और बार धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, जैसे पौलुस ने कहा, हर समय मैं आपका क्या खुश रहना, आपको खुश करने के लिए मैं जीऊँगा प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं जीऊँगा प्रभु। मेरे जीवन को आप उपयोग कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ पिता, आमीन। May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, the fellowship and the sweet communion of the Holy Spirit be with us and be with all the servants of God today and forever. Amen.